नमस्कार। तो आप लोगों को इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारा शरीर पंचमहाभूत से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु बुद्धिं तु सारथि विधि मनः प्रक्रमेव च। यानी कि आत्मनम रथिनम, यहाँ है वह श्लोक, ये देखिए, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु बुद्धिं तु सारथि विधि मनः प्रक्रमेव च। अब तस्वीर में देख रहे होंगे कि यहाँ जो है वो 10 ये इंद्रियां हैं हमारी, उसकी कुछ 5-6 यहाँ पर इंद्रियों का घोड़ा दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति का आत्मा जागृत है वही व्यक्ति अपने अपने जो इंद्रियां हैं उसको नियंत्रण कर सकता है। अब ये इंद्रियों को नियंत्रण करने का सीधा सा आप लोग देखिए, बहुत लोग चाय नहीं छोड़ पाते हैं, डॉक्टर से भी जाके जबरदस्ती बोलते हैं भैया चाय 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 दे दो, डॉक्टर साहब चाय दे दो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, सर दर्द हो रहा है। ये जो भी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब एक पैक नहीं लिया तो नींद नहीं आएगी, तो ये सारा तो ये जो है, यह 10 इंद्रियां जो हमारी आँख नाक कान जीवा और त्वचा, हाथ पैर वाक पायोपस, यानी आपका बोलने का ये सब, ये क्या है, ये हमारे भगवान जो हमारे आत्मनम रथिनम, यानी हमारी जो आत्मा है वह आत्मा भगवान है, उसके साथ जो मालिक है भगवान, उसके साथ जो रथ जो पर जो बैठा है, यानी अर्जुन के रूप में रथ पर जो बैठा है वह अर्जुन, उस बुद्धिं तु सारथी के रूप में जब भगवान हमारे साथ आते हैं, मतलब आखिर भगवान कैसे हमसे हमारे साथ काम करते हैं, बुद्धि से। जिसकी बुद्धि मर जाती है वही ना सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा रहता है और सिगरेट पी लेता है। सुबह में हमारे चाय पीने से हमें एसिड बनेगा, वो पी लेता है, चाय बिस्किट भी खा लेता है, बिना ब्रश किए भी खा लेता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग, उसके बाद फिर मोशन आता है और हमारी बॉडी की सिस्टम खराब होते रहती है। फिर उसके बाद 5 च का आदी हो जाता है, चीनी चाउमीन चॉकलेट चिप्स चाय, है ना, और चीनी खाते ही रहते, चाउमीन यानी ऑल मैगी फैमिली इंक्लूडिंग मोमोज, है ना। फिर उसके अंदर समोसा और पकोड़े भी शामिल है, राइट। उसके बाद चॉकलेट, अब चॉकलेट के अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है। उसके बाद चिप्स भी मतलब उसी तरह है। आप लोग माइक्रोस्कोप से कभी चिप्स देखिएगा, जो भी आप खरीदते हो, नहीं तो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं चिप्स के, उसके अंदर में आपको जब कीड़े दिखेंगे ना बढ़िया से, तो आप उस दिन से चिप्स खाना छोड़ देंगे। तो मेरी बेटी जब थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर उसका उसको हमने वो दिखाया था, तो उससे वो चिप्स छोड़ दिया। तो इसीलिए चिप्स कहीं का भी हो, आप उस जब कोई भी चीज़ जो जंक हो जाता है, महर्षि वाग्भट के अनुसार आपका शरीर सिर्फ 48 मिनट बनाया हुआ भोजन ठीक से रिसीव करता है, 48 मिनट के अंदर तक, यानी आप मान लो मोटा मोटी 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर में अगर आप बनाया हुआ भोजन आप खा लेते हैं, तब आप सात्विक आहार लेते हैं। युक्ताहार विहारशीयुक्त चेष्टसी कर्मशीयुक्त स्वप्ना बोधस्य योग भवति दुःखा, यानी कि आपका आहार जो है वह अगर सही है, ये देखिए, ये वाला आहार अगर कोई खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन तो कोई नहीं है यहाँ पे, अगर हैं तो ठीक है, चुपचाप अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है। और प्याज लहसुन तो खरीद खा ही लेते हैं, और ये वाला से पेट नहीं भरना है। कभी कभी ऐसे हो गए कि जंगल में फंस गए, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तब आपके लिए जंक फूड अलाउड है, नहीं तो बम्बई जो है बड़ा पाव में निकाल लेता है ये बर्गर वगैरह, ठीक है। तो ये होता है। मेरे साथ एक लड़का रहने आया, वो परेशान आत्मा, यंग जो आजकल टीनेजर्स, और उसके साथ जो और थोड़े से बड़े 25 साल तक की उम्र तक, तो उनको उसको हमने मतलब वो हमको बोला कि आचार्य जी 15 मिनट मैं अभी हूँ धरती पर, अगर आप 15 मिनट के अंदर आ जाएंगे तो मैं आपको मिलूँगा। मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है जाने के लिए।
तो हमने बोला कैसे मर रहे हो, क्या 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 फांसी उसी पे तो नहीं लटकना है ना। हम बात करना शुरू किए, यू नो जो भी कॉन्शसनेस अगर इस एक्सट्रीम स्टेज में होता है, जो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है, तो उससे बात करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है और उसको हल्का करना उस सारे स्थिति को। तो हमने उससे कहा कि क्या तैयारी है, तो बोला नहीं नहीं हम तो मेडिकल में काम किए HMR लोगों के साथ, तो मुझे सब दवा कैसे लेना है, तो हमने ऐसी ऐसी गोलियां भी अरेंज कर लिया कि एक बार बस लेंगे और पार हो जाएंगे। हम बोले अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो कि हमने उसको बोला कि करते हो, वो भगवान को नहीं मानता, तो हमने बोला ऐसा करो कि थोड़ी देर के लिए मेरे कहने पर बोलो कि मैं भगवान हूँ, जाने से पहले आप भगवान को याद कर लो, ठीक है। और मैं अपनी गाड़ी उठाया और ड्राइव करना शुरू कर दिया, और मुझे आने में भी वैसे 15-20 मिनट लगता, तब तक मैं उसको बोला जाप कर रहे हो, स्पीकर ऑन करो, हाँ तो मैं भगवान हूँ बोलना शुरू करो। हम बोले फिर बोलो भगवान और ब्रह्म, तो सुने होंगे ब्रह्म और भगवान एक ही होता है, तो हमने बोला आप बोलो मैं ब्रह्म हूँ, फिर बोलो ब्रह्म और सांस लो ब्रह्म से, छोड़ो ब्रह्म से। अब आंख बंद करो, आंख बंद करके उसके अंदर ब्रह्म की जो भाव है। अब मैं जब तक पहुंचा तो बोलता है मरना कैंसिल तो हम बोले ये है, मतलब ये जो बुद्धि है, यह बुद्धि हमारी इंद्रियों के द्वारा संचालित होने वाला जो मन है, वह मन इस पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाता है कि आपका, हमने देखा एक बार कि बहुत सारे लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, कि रात का खाना बच गया फ्रिज में रख दिया, और फिर उसके बाद सुबह खा लिया, सुबह भी ख़त्म नहीं हुआ फिर फ्रिज में रख दिया, फिर शाम तक खाते रहे। तो ये ट्रेन में सफ़र करने वाली ज़िंदगी चलाने की क्या आवश्यकता है, ट्रेन में चल रहे हैं तो ठीक है, 2 दिन का सफ़र है तो आप उसको खा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं करना। फ्रिज इज़ नॉट नीडेड इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, और एयर कंडीशनिंग इज़ नॉट नीडेड इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये जो हम शुरू किए यहाँ से भगवान से, ये जो भगवान हमने बताया, ये भगवान आपको अपने अंदर स्थापित अगर करना है, ये पंचमहाभूत आपको पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को स्थापित करना होगा। तो भगवान को फुल फॉर्म जरा बताइए, भ से क्या होता है? भूमि। भूमि, वेरी गुड। ग से गगन, व से वायु, आ उसमें आकार है, आकाश तो गगन हो गया, अग्नि। अग्नि, वेरी गुड। और न से संस्कृत शब्द है नीर, वेरी गुड, तालियां जोरदार, सभी लोग जोरदार ताली बजाइए, सब लोग भगवान आज भगवान से मिल लिए आप लोग। अब बताइए आप लोग ने देखा है ना ये पांचों तत्व, कहाँ देखा? हवा देखा, हवा देखा है? अरे तो है ना, फील तो होता है ना। पानी तो देखा है, आकाश भी आई, आकाश मीन्स वैक्यूम, और अग्नि तो दिखता है सूरज के रूप में, हर दीपक के रूप में, ठीक है, और पृथ्वी तो हमेशा ही। ये पांचों तत्व तो देखा है, यानी भगवान देखा है। अब अगर नहीं देखा तो भगवान ये होता ही नहीं ये शब्द, भ भूमि ग गगन व वायु आकार अग्नि न नीर यानी जल, ये पांचों तत्वों को एक साथ सही तरीके से चलाने वाला जो सत्ता है भगवान है, ठीक है। पांचों तत्व, अब ये 5 तत्व पृथ्वी जल है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली बना शरीर, ये हमारा शरीर भी इसी से बना है ना। अब अगर ये पांचों तत्व हमारा शरीर बना रहा है, तो इसको सही मात्रा में ठीक से इसको रखने वाला जो बुद्धि है, वो बुद्धि अगर ठीक है तो आपका ये अगला देखिए, ये वात पित्त कफ का बैलेंस हो जाएगा, समदोषा समअग्निशा सम धातु में लगी। देखिए वात क्या है? आपका वायु और आकाश। वायु क्या है? हवा। अगर आप लोग ठीक से सांस लेते हैं, कितने लोग एसी में सोते हैं गर्मियों में? ठीक है। और अगर एसी नहीं रहे तो कूलर में सो सकते हैं? नहीं, पंखा ठीक है, गर्म हवा देगा, ठंडा वाला हवा, कूलर में सो सकते हैं? हाँ क्या? अच्छा कूलर में सो सकते हैं, जब नींद आएगी महाराज तो आएगी। ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। चलिए, तो ऐसा है
कि अगर आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, कितने लोग हैं धरती पे नंगे पांव चलते हैं कभी कभी? अक्सर चलते हैं है ना? घास पे ही, धरती की बात कर रहा हूँ, धरती पे चलते हैं, यहाँ पर चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कौन कौन यहाँ पे अभी तक नहीं चले? ये घास जो है बाहर में, गार्डन के बाहर वो जो पार्क है, और वो एक्यूप्रेशर मैट पे कितने लोग चले? देखिए वहां बाहर लिखा है कि जिनको स्पाइनल इंजरी है और जो प्रेग्नेंट मदर्स है, उसके अलावा सब चल सकते हैं। तो स्पाइनल इंजरी वाला तो कोई नहीं है यहाँ पे, है ना? तो आप चलिए, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कोई अगर दौड़ सकता है उस पर, तो समझ लो आप स्वस्थ एकदम, बिल्कुल ऐसे खड़े होके और उस पर ऐसे ऐसे कीजिए उतना, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप करेंगे तो समझ लीजिए कि यू आर हेल्दी। और उसी का छोटा रूप आप अपने घर में ले आइए, 1 फीट बाय 1 फीट का। आपके पास है एक्यूप्रेशर मैट वैसा वाला किसी के पास? हाँ, उस पे खड़े होकर कदम ताल करते हैं? नहीं करते हैं, वेरी गुड, है ना? आप करते हैं प्रभु? नहीं, मेरे पास पड़ा वो करता था, छूट गया। अच्छा, करो करो। देखिए क्या हुआ ना, भगवान ने आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया, आपको पता ही नहीं, है ना? उसको निकालिए, थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जितनी जो पंचमहाभूत है, हवा लीजिए, वॉकिंग करिए, सुबह जितना हो सके वॉकिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, 5 तरीके से भस्त्रिका कीजिए। एक ऐसे करके प्राणायाम, प्राण मुद्रा, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। फिर साइडवेज, फिर उसके बाद ये थोड़ी सी चिक डांस कर लीजिए, ओके। ऐसे ऐसे जो लोग करेंगे सुबह शाम, सांस लेते ऊपर छोड़ के नीचे, उनको बीपी ठीक हो जाएगा। करिए सभी लोग जरा। ये वाली ना कान अरे कहाँ, क्यों नहीं उठाइए ना, क्यों नहीं उठाइए, उठाइए क्यों नहीं, और फिर नीचे। मुद्रा प्राण है, और जो आसन है वो भस्त्रिका प्राणायाम। करिए, उठाइए, हिलाइए। ये आप करेंगे तो ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अर्थराइटिस, सारा चीज, जितनी भी बीमारियां हैं, ये ऐसे ऐसे कर लीजिए, राइट। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना? जिसको नहीं वो भी कर सकता है। अरे प्राणायाम सांस लेने की बात हो रही है, नहीं क्या होता, आप सांस लो, अच्छे से लो, एक्सरसाइज तो सबको करना है, वर्कआउट, फिटनेस, ठीक है। फिटनेस ऐसी चीज है, देखिए हमारे साथ मैं फिटनेस का एक कहानी सुनाता, अभी उन्होंने शरीर छोड़ा 101 साल में। डॉक्टर जीजी पारिक एक फ्रीडम फाइटर थे, उनके 78 ईयर्स के एज में जब मैं मिला था तो वो बोले कि मैं मरने वाला हूँ। MBBS डॉक्टर थे, बोले कि यार एक फ्यूमर बोन फ्रैक्चर हो गया था, तो पास आ रहा था, तो बोले कि अब मुझे जाने का टाइम आ गया। वो उनको पता था बॉडी की मेटाबॉलिज्म। तो हमने बोला कि देखिए भगवान से बात हुई हमारी, मैं उनके साथ काफ़ी दिनों से था, तो भगवान ने अभी समय नहीं दिया आपका, हम ऐसे ही तुक्का मारे। तो बोले अभी जाना नहीं है हमको। तो बोले ठीक है, ऐसा है। तो बोले नहीं जाना है तो आप एक काम करिए, आज से बोलना शुरू कीजिए, यही फॉर्मूला जो उस लड़के को लगा। बोले मैं भगवान हूँ। हाँ, वो भी कम्युनिस्ट व्यक्ति, सब सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप के थे, वो भी भगवान नहीं मानते। तो उनको भी हमने बोला कि बोलिए मैं ही भगवान हूँ, इस टाइप का बोलिए, जाना ही है तो क्या दिक्कत है, मरने से पहले ले लीजिए ना, है ना? ऐसे काफ़ी लोगों पर हमने ये अप्लाई किया है। कैंसर पेशेंट सुधीर नायर, ये वहाँ पर वहाँ भी मुंबई में हीरानंदानी हॉस्पिटल है, एंड ही वॉज विद वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट। उनकी हार्ट, लंग्स, इसोफेगस ये सब जाम कैंसर से, और उनको हमने ये फार्मूला दिया था, और उनकी वाइफ को हम चक्रा हीलिंग सिखाए थे, और उनकी वाइफ ने हीलिंग किया उनको, और उनको हमने यहाँ से उनका भोजन जाता था, और फुल ऑफ प्रोटीन, हम सब प्रोटीन बंद कर दिए उनको। हमने सिर्फ फ्रूट जूस और व्हीट ग्रास जूस दिलाया, और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन जो उनके कैंसर की दवा थी वो दिलाया, और उनको बोला कि बस मैं भगवान हूँ। तो खैर वो तो भगवान मानते थे। ब्रह्म का उनको जाप करने बोला, कीर्तन चलाया उनके चारों तरफ, और
सुधीर नायर जी 15 दिन बाद उनकी ये वेंटिलेटर हट गई थी। और 2 महीने बाद मेरे सेकंड फ्लोर में योगा सेंटर था नवी मुंबई में, और वो सेकंड फ्लोर चढ़ करके आए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि असाध्य बीमारी किस तरह की भी हो, ये पंचमहाभूत का आप जिस दिन बैलेंसिंग सीख लेंगे, यानी वात पित्त और कफ, वायु गड़बड़ है उसको कैसे हवा में चलो, सांस लो, प्राणायाम करो, हाथ हिलाओ, ऐसे वैसे डांस करो, दौड़ो, चलो। दीज आर ऑल भस्त्रिका। बचपन में स्कूलों में पीटी परेड ये सब होता था। ये सारा चीज़ जहाँ हम लोग सैनिक स्कूल में पढ़े, सैनिक स्कूल सुबह 5 बजे जगह देता था और परेड ग्राउंड में, और वहाँ पीटी परेड सब होता था। हम लोग, वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो सब फौजी लोग होते थे, तो हम लोग उनको ये देते थे, लेकिन हमें पता चला कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट था वो भस्त्रिका। तो इसीलिए वो भस्त्रिका जो हवा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80 बीमारी वात की होती है। आप लोग जितने लोग हैं सब लोग वात है। वात मतलब आयु का दोष। आप प्राणायाम बिंदास, ईट लेस, ड्रिंक डबल, है ना, ब्रीथ 4 टाइम्स बाय लाफिंग, लाफ एंड ब्रीथ 4 टाइम्स। कम खाओ, 2 गुना पियो पानी, ये नहीं, है ना, और 4 गुना ठीक है, ये है। और दूसरा पित्त से, यानी कि आपका अगर आपकी अपान वायु गड़बड़ होगी, यानी कि पाचन क्रिया, आपकी ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये अगर गड़बड़ हुआ, ये देखिए आपकी जो यहाँ, ये अगर आपका गड़बड़ हुआ, यानी आपको अगर तनाव लिया, आपने दुखी हुए, आप कीर्तन करना या सेवा करना, मस्त रहना, हम क्यों बोल रहे हैं, आप किसी भी तरह खुश होइए, चाहे फिल्मी गाना गा के खुश रहो, चाहे डिस्को में नाच के खुश रहो, है ना। मनुष्य का धर्म ही है मस्त रहना। मनुष्य को खूब पैसे मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। हमने बड़े बड़े करोड़पतियों के साथ उनकी हेल्थ फिटनेस पर काम किया, और उनको एक ही चीज़ देखा, खुश रहना नहीं जानते। उनको पैसा भी मिल गया सब कुछ, फिर भी खुश नहीं रहना जानते, क्योंकि अब पैसा को बचाया कैसे जाए उसके लिए दुखी है ना। तो इसीलिए उनको खुश रहने का फिर अलग अलग तरीका, ठीक है। तो इस तरह से वो जो बात है, ये एड्रिनल ग्लैंड आपकी पूरी डाइजेस्टिव जूस की सेक्रेशन को डिस्टर्ब कर देता है, पाचन तंत्र खराब हो जाती है, और आपकी जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो जो प्राण वायु है, ये दोनों प्राण वायु आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये हमारी 2 ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते चलते मैं 2-3 चीज़ सिखा देता हूँ। कल जो आज जितने लोग सुबह में आए थे, मैंने प्राणायाम जो किया, हमने, दीदी आप आ गई थी तब आपने देखा कि हमने जो प्राणायाम कराया मुद्रा के साथ, ये क्या है, प्राण मुद्रा। जो भी भस्त्रिका कपालभाति जानते हैं अच्छे से, कपालभाति अगर ब्लड प्रेशर है तो मत कीजिएगा बिना आचार्य के इंस्ट्रक्शन के, ठीक है। भस्त्रिका आप जैसे भी हाथ उठाना, हाई बीपी वाले सिर्फ तेजी से भस्त्रिका नहीं करेंगे, आराम से। ये बहुत लोग ऐसे ना सुदर्शन क्रिया करते हैं, ऐसे ये नहीं करना, आराम से इनहेल एक्सहेल, ठीक है। ये भस्त्रिका किस में मुद्रा, प्राण मुद्रा, ठीक है। उसके बाद कपालभाति नहीं करना है। कपालभाति हाई बीपी वाले को बिना, मैंने सेकंड लाइन नहीं पकड़ते, बिना आचार्य के इंस्ट्रक्शन के। हमने ऐसा कहाँ बोला नहीं करना, आप किसी आचार्य के सानिध्य में कैसे करना ये सीख लीजिए। जैसे वो भैया आप गए ना अभी, वो जो गए, वो उनको मैं 4:30 बजे से योग करा रहा था, ठीक है। उनका स्पेशल योगा टीचर भी है, लेकिन गलत कपालभाति कर रहे थे। स्पेशल योगा टीचर है, उनके आसनास भी प्रॉपर नहीं थे। 1 साल से योगा कर रहे हैं, मैंने उनसे 4-5 आसन कराया जो वो नहीं कर रहे थे। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि कपालभाति करते हैं तो आचार्य के निर्देश में करें, ठीक है। तो हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे उस पर। दूसरा, कल आप लोग आ जाइएगा, है ना, 7:30 पौने 8 में। और आप लोग, अगर आप लोग 8 बजे भी जाना है, 8-10 में, तो तब भी मैं उस समय वो 2-3 करा दूँगा। अब ये अपान वायु, अपान क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम पित्त की बात कर रहे थे, पित्त, उसको बैलेंस करेंगे। आप ये 2 उंगली बीच की मिला लीजिएगा, ठीक है, बीच की 2 उंगली मिला लीजिएगा, अपान वायु। अपान वायु आपका अगर मिल गया तो समझ लीजिए कि अपान यानी शुद्धि क्रिया, डिटॉक्स। आपकी शुद्धि 4 तरीके से होती है।
एक होता है मल, मूत्र, पसीना और मासिक धर्म, ठीक है। ये चारों जिनका मासिक चल रहा है उनके लिए वो ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप ये जो है आज जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, अपाचन तंत्र की गड़बड़ी इससे जीवा इंद्रियां के द्वारा जो हम पहले जो बात शुरू की आत्मा वाला कि आत्मा को आप सुनते नहीं, बुद्धि से चलते नहीं और प्रज्ञा प्राप्त करते हैं, तो आप लोग जो 5 च के साथ साथ 5 प क्या है, 5 प क्या है, पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर, पानी पूरी, पैटीज, पिज्जा, बर्गर, ये सब है ना। ये 5 ये अगर खाते हैं, पूरी खाते, पराठे खाते, ईमानदारी से बोले पराठे खाते हैं, हाँ, पकौड़े खाते हैं कभी कभी, हाँ, अच्छा, पनीर नहीं खाते, ऐसा कैसे, पनीर खाना है आप, पनीर, पानी पूरी, गोलगप्पे, तो ये देख लीजिए, अपने पता चल जाएगा। तो ये जो 5 प है और पैटीज पिज्जा उसके साथ ही, ठीक है। तो ये जो भी है, ये 5 प और 5 च, ये 5 च तो बिल्कुल नहीं खाना और 5 प कम खाना। और कैसे खाना, प्रकृति को समझ के। अगर पनीर खाते हैं तो लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत सारी सब्जियां होनी चाहिए, सलाद खूब होना चाहिए। अब आप पकौड़े भी खाते हैं तो आपका तेल रिफाइंड तेल नहीं होना चाहिए, और अगर घी का पकौड़ा हो गया तो भाई बारे नहीं आ रहे, है ना, घी का पूड़ी हो गया तो बारे नहीं आ रहे। पराठे अगर खाना है तो पराठे मिलेट्स का खाएं, मिलेट्स का, जौ, ज्वार, बाजरा, कोदो, कंगनी, कुटकी, ये सब मिलेट्स हैं। इस मिलेट्स का पाउडर करके आप थोड़ा सा गेहूं के आटे के साथ मिला लीजिए। उसकी मात्रा हम आपको स्पेशल हमसे मिली है, आपकी प्रकृति के अनुसार, वात वाले को क्या ज़्यादा मिलाना, पित्त वाले को क्या ज़्यादा मिलाना, कल और थोड़ा हम इस पर चर्चा कर देंगे किस तरह का पराठा खिलाना है। डायबिटीज़ वाले को कौन सा पराठा, अर्थराइटिस वाले को कौन सा पराठा, ब्लड प्रेशर वाले को कौन सा पराठा। तो घर में अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को अर्थराइटिस, तो तीन तरह का पराठा नहीं बनाना। कैसे बनाना, कॉमन वो बहुत बड़ी समस्या होती है। नहीं, कॉमन पराठा बन जाए। नहीं, अब ये चलते चलते मैं सिर्फ घानी पर बात कर लूं, चलते चलते घानी का मतलब, घानी का मतलब लकड़ी का कोलू, लकड़ी का कोलू जिसमें कि वो तेल का पिरोया जाता है। तो कच्ची घानी का सरसों तेल ठंडी में, तिल का तेल ठंडी में, कच्ची घानी का नारियल तेल गर्मी में। अगर गर्मी में नमी नहीं है, मतलब बहुत गर्मी है, थोड़ी नमी है, तब आप मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं कच्ची घानी की। इससे नहीं तो आपको गर्मियों में कच्ची घानी की सरसों तेल या देसी गाय की घी, नहीं तो अगर दूसरी घी भी है वो भी चल जाएगा, लेकिन सरसों का तेल अगर पित्त दोष वाले, जिनका पेट ठीक नहीं रहता, जिनकी गैस होती है, जिनको वायु दोष भी है, वात है, वो अगर कच्ची घानी की सरसों तेल खाते हैं गर्मी में तो उनका पित्त बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा। समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप कच्ची घानी की आप नारियल तेल मंगा लीजिए, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो मिलता है वो भी कच्ची घानी ही होता है। नहीं तो आप किसी भी दुकान में, पतंजलि वाला, सॉरी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो जो भी है वो ऐसे जो ब्रांड है, बड़े ब्रांड, बड़े नाम, उसके पीछे मत जाइए। किसी ऐसे स्वदेशी वाले जो राजीव दीक्षित के सब लोग आपके हैं साथी, कोई साधु संत लोग जो बनाते हैं, उन लोगों के पास आप कांटेक्ट कर लीजिए, हर शहर में मिल जाएगा। नहीं होता आप मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं, हम आपके पास उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि आपको ये 2 मुद्रा हमने बताया, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा। ये 2 मुद्रा आप लोग आज से अभ्यास कीजिए। ये 2 मुद्राओं को 15-15 मिनट लगाइए और आप ठीक रहिएगा, राइट। और कोई आप लोग को कोई स्पेशल मुद्रा सीखना है? गर्मी में मतलब नारियल तेल तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो कैसे खाएंगे फिर गर्मी में? क्या तो हम घी बोले ना, तो क्या खाएंगे? मूंगफली बोल रहे थे, मूंगफली खा लीजिए थोड़ा सा, लेकिन सरसों का तेल
अगर 1 चम्मच मिलाते हैं, पकौड़े नहीं बोल रहे, 1 चम्मच डालते हैं, 1 चम्मच में जीरा डालें, हाँ हाँ भैया, 1 चम्मच डालते हैं तब ठीक, ओके ठीक। कल हम बात करेंगे, सब लोग ओम करेंगे, हाथ जोड़िए। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरे कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद। ताली बजाएंगे। आया नहीं। ठीक है, ऑल पॉजिटिविटी। इतनी मधुर हंसी से काम चलेगा, रावण की तरह हंसना। रावण की तरह, है ना? ठीक है, और फिर बाद में ओरिजिनल हंसी आ जाती है हनुमान जी।